Welcome to Krantiveer Foundation courses. Today, master the theories of acids and bases. Let's crack NEET and JEE together with Irfan Khan. Okay, ठीक है. So today we want to discuss about different type of theories of acid and base. Okay. आज के इस लेक्चर में हमको तीन टाइप की थ्योरी पढ़नी है. कितनी? तीन. जो किसके बारे में है? एसिड और बेस के. इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि एसिड मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H पॉजिटिव आयन देते हैं, उसको हम कहते हैं एसिड. और ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद OH नेगेटिव आयन देते हैं, उसको हम कहते हैं बेस. ये हमने किसके अकॉर्डिंग पढ़ा था? अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी. ओके. बट अब अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज दे हैव try to inform us about acid and base in a different kinds of scenario. Okay. अलग अलग थ्योरी आई, अलग अलग थ्योरी ने क्या किया? अपने अपने हिसाब से एसिड को डिफाइन करने की कोशिश की. ठीक है. तो उसी का एक जो पहली थ्योरी है जिसका नाम है अरेनियस. इस थ्योरी ने एसिड को कैसे डिफाइन किया, एसिड मतलब कैसा केमिकल सब्सटेंस, वो अब हम इस सिमुलेशन की हेल्प से पढ़ने वाले हैं. ठीक है. जैसे कि आपको इस सिमुलेशन में यहां पर जो है वो क्या दिया है? एक प्रकार का बीकर दिया है. ओके. ये दिख रहा है आपको? सब दिख रहा है ना? एक बीकर है. इस बीकर में क्या है? कुछ वाटर्स है. ओके. और वहां पर में आप इसको आपको ये जो मोशन में दिख रहे हैं ये सब क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल है. ठीक है. तो पहले हम क्या करेंगे, इस थ्योरी के हिसाब से जो डेफिनेशन है एसिड की, एसिड मींस व्हाट? एसिड मींस दोस केमिकल सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड H पॉजिटिव आयन आफ्टर डिसॉल्विंग इन वाटर, उसको कहते हैं एसिड. ओके. ये यहां पर आपको दिया है. एसिड मतलब क्या? ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो अगर हमें H पॉजिटिव आयन देता है तब उसको हम कहते हैं एसिड. ठीक है. ये थी एसिड की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस. उसके बाद दे डिफाइन अबाउट base. Base are those chemical substance which provide OH positive ion after dissolving in water. कौन सा आयन? OH नेगेटिव. कौन सा आयन? OH नेगेटिव आयन अगर आपको वाटर में डिसॉल्व होने के बाद अगर कोई केमिकल सब्सटेंस देता है तब उसको हम कहते हैं बेस. ये ऐसा किसने कहा? दिस इज अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस. अब इन सब बातों को हम एक सिमुलेशन की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे. जैसे कि मान लो मैंने आपको एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस बीकर इज फिल्ड अलोंग विद द वाटर. ओके. सब किसके मॉलिक्यूल है? वाटर के. और ये आपको पानी में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इस थ्योरी को समझने के लिए हम थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे? एसिड ऐड करेंगे. ओके. जैसे हम यहाँ पर एसिड ऐड कर रहे हैं, देखो एसिड जो है पानी में ऐड करने के बाद इट विल बिकम क्या हो रहा है? H पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव. आप यहां पर रिएक्शन की स्पीड बढ़ा सकते हैं जिससे रिएक्शन हमारी क्या हो? जल्दी हो. जैसे ही हमने थोड़ा सा अमाउंट किसका? HCl का पानी में डाला तो आपने देखा कि HCl इज गोइंग टू फॉर्म H पॉजिटिव आयन. दिख रहे हैं आपको सब यहां पर? और उसी तरह से Cl निगेटिव आयन. ओके. तो जैसे अरेनियस ने कहा था कि एसिड मतलब क्या? एसिड मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है. तो हमने यहां पर एक सिमुलेशन रखा है, उस सिमुलेशन की हेल्प से हम देख सकते हैं. फिर से मैं यहां पर थोड़ा सा एसिड ऐड करूंगा तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने एसिड को ऐड किया उसने क्या फॉर्म किया? ये आपको दिखाई दे रही है यहां पर, ये आपको H पॉजिटिव आयन दिखाई दे रहे हैं. यहां पर दिख रहा है H पॉजिटिव, ये वाला H पॉजिटिव, ये वाला H पॉजिटिव है ना. तो जैसे आपने वाटर में HCl को डिसॉल्व किया या फिर उसको उसमें पोर किया तो उसने कौन से आयन फॉर्म किए? H पॉजिटिव. और वही डेफिनेशन किसकी है? अरेनियस की. अरेनियस ने क्या कहा कि एसिड मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो हमें क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन. तो आप देख रहे हैं यहां पर कंटिन्यूसली जैसे कि मैं यहां पर HCl को और थोड़ा ऐड करूंगा तो HCl विल फॉर्म H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. दिख रहा है आपको सबको? इसी को अगर हमने रीसेट किया फिर से तो अब ये वाला केस हम किसके साथ में देख सकते हैं? बेस के साथ भी देख सकते हैं, है ना. बेस को उन्होंने क्या कहा? बेस मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो क्या फॉर्म करता है? OH नेगेटिव आयन. अब इस हम
सिमुलेशन के हेल्प से देखेंगे कि अगर ये ऐसा होता है या नहीं है। ठीक है, देखो जैसे हम बेस यहाँ पर डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, बेस को अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि बेस जो हमारा NaOH है वो क्या हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Na पॉजिटिव और OH निगेटिव। ठीक है, तो जैसे डेफिनेशन के हिसाब से अरेनियस ने कहा था कि बेस मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद क्या फॉर्म करता है, OH निगेटिव आयन। तो फॉर्म हो रहा है यहां पर, यस और नो? ठीक है, तो दो बातें आपको इस सिमुलेशन से समझनी थी, जो है एसिड और बेस। एसिड को मतलब क्या, एसिड मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो क्या फॉर्म करता है, H पॉजिटिव आयन। जैसे एक बार फिर आप देख सकते हैं यहां पर कुछ हमने, देखो यहां पर जैसे ही मैंने HCl को पानी में डाला, इट विल आयोनाइज इन H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एसिड बाय द अरेनियस। उसके बाद हमको रीसेट करके फिर से इसमें थोड़ा सा क्या करना है, बेस ऐड करना है। और जैसे आप यहां पर बेस को ऐड करेंगे, ओके, जैसे आप बेस को ऐड करेंगे, अल्टीमेटली वो जो बेस है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम पॉजिटिव एंड OH निगेटिव। ठीक है, दैट वाज द थ्योरी व्हिच इज गिवन बाय अरेनियस। अकॉर्डिंग टू हिम, एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर एंड गिव्स H पॉजिटिव आयन। उसको क्या बोले, एसिड। और बेस मतलब क्या, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिसको पानी में डिसॉल्व करने के बाद वो कौन सा आयन देते हैं हमको, OH निगेटिव। कुछ यहां पर इंफॉर्मेशन आपको दी है, देखो H पॉजिटिव आयन इसमें है क्या, अभी कुछ नहीं है क्योंकि वाटर में हमने एसिड अभी ऐड नहीं किया। OH के आयन से आपको कितने बताए यहाँ पर, 24। सोडियम के कितने हैं, 24। HCl है क्या, कुछ नहीं है। NaOH भी है क्या, कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा HCl ऐड करूंगा, देखो यहाँ पर वैल्यू चेंज होती है। H पॉजिटिव कितने हो गए, 3 हो गए, ओके, और Cl नेगेटिव भी क्या हो गए, 3 हो गए। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइव सिमुलेशन, थ्रू दैट वी कैन अंडरस्टैंड द एक्चुअल कंडीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आ गया समझ में आपके? कुछ यहां पर आपको थ्योरी दी है, फिर से वही, एसिड मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन देता है वाटर में, बेस मतलब OH निगेटिव आयन। ठीक है, समझ में आई आपको ये थ्योरी? फिर तो ये थी हमारी पहली थ्योरी जिसका नाम क्या था, अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। अब इसी तरह से हम दूसरी थ्योरी के आगे बढ़ेंगे। दूसरी थ्योरी क्या कहती है, यहां पर देखिए आप, दूसरी थ्योरी का नाम क्या है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। ओके, तो बाद में ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने एसिड और बेस की अलग से डेफिनेशन दी। जो प्रोटॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, उसको हम कहते हैं एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसको हम कहते हैं बेस। ये किसने कहा, अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी द साइंटिस्ट से दैट acid are those chemical substance which donate proton and base are those chemical substance which accept the proton। ये किसने कहा, ये किसने कहा, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने कहा कि एसिड मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो प्रोटॉन क्या करता है, डोनेट करता है, और बेस मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो प्रोटॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन। ये किसने दी, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने। ये कहा कि एसिड मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है, और बेस मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। अब इन सब बातों को हम एक, हमारे पास जो सिमुलेशन है उससे समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ऐसा होता है क्या। जैसे फिर से यहां पर आपको एक बीकर दी गई है, और बीकर में कुछ क्या है, वाटर है, और यहां पर आपको जो दिखाई दे रही है सब क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहां पर आपको ये पैनल दिया है, इस पैनल में मैं रिएक्शन की स्पीड बढ़ाऊंगा, बढ़ाने की वजह से क्या होगा कि हमारी रिएक्शन जो हमको प्रोडक्ट चाहिए वो जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम एसिड के केस में देखेंगे, हम थोड़ा सा यहां पर एसिड ऐड करेंगे। ठीक है, एसिड को ऐड करने के बाद क्या हो रहा है, अभी एसिड के साथ इस केस में हमको बेस भी चाहिए ना, तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा और या डोनेट करेगा। तो उसी टाइम मैंने 3 मॉलिक्यूल किसके ऐड किए, HCl के। एट द सेम टाइम मैं 3 मॉलिक्यूल किसके ऐड करूंगा, किसके, बेस के, जो हमारा NH3 है। अब देखो कुछ देर के बाद आप देखेंगे इनकी जो रिएक्शन होने के बाद ये जो है ये किस में कन्वर्ट हो गए, जो हमारा यहां पर रिएक्शन दी है आपको NH4 पॉजिटिव में और Cl निगेटिव में। तो Cl निगेटिव तो ऑलरेडी हो गया, देखो आपको यहां दिख रहा है क्या, इट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू व्हाट,
आपको मैं इसके हेल्प से बताना चाहूंगा। यहां पर देखो, हो गया, दिख रहा है क्या? मैंने क्या किए, थोड़े से I mean 3 मॉलिक्यूल ऑफ HCl ऐड किए और उसी के साथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्या ऐड किए, NH3। तो हमारी डेफिनेशन क्या है, एसिड मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है, और बेस मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। अब जैसे हमने इस बीकर में NH3 को और HCl को ऐड किया तो HCl क्या बन गया, Cl नेगेटिव, और NH3 क्या बन गया, NH4 पॉजिटिव, जैसे यहां पर आपको रिएक्शन में दिया है। ठीक है, फिर से मैं सिमुलेशन को यहां पर स्टार्ट करूंगा, थोड़ी और मैं मॉलिक्यूल यहां ऐड करूंगा। जैसे हम यहां पर HCl ऐड करेंगे, फाइनली वो HCl किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहां पर पूरी जो रिएक्शन हमको यहां पर दी है, देखो यहां पर आपको एक स्टार फॉर्म हो रहा है, दिख रहा है क्या? और वो स्टार आपको बता रहा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव वहां पर बन रहा है। ठीक है, दिख रहा है क्या आपको? एक बार मैं आपको ये सिमुलेशन को रोक कर यहां पर बताना चाहूंगा कि एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि नहीं। ठीक है, देखो हो रहा है, आप देख सकते हैं NH3 कन्वर्टेड इनटू NH4, और यहां पर आपको लाइव ये भी दिख रहा है कि NH4 हमारे कितने फॉर्म हुए, कितने हुए, 12, है ना? तो ये रिएक्शन में हो रहा यही है। इसमें देखो HCl क्या कर रहा है, अपना जो प्रोटॉन है वो किसको डोनेट कर रहा है, NH3 को, और NH3 क्या बन रहा है, तो यहां पर आपको NH3 है, NH3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, NH4 में, मतलब NH3 प्रोटॉन ले रहा है, क्या है, NH3 क्या कर रहा है, प्रोटॉन ले रहा है, तो वो प्रोटॉन जो ले रहा है उसको क्या कहते हैं हम, बेस, और जो प्रोटॉन दे रहा है HCl उसको क्या कहते हैं, एसिड। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। एक बार फिर से हम ये जो हमारी सिमुलेशन है इसको स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा इसमें एसिड ऐड करेंगे। ठीक है, आप लाइव देख सकते हैं यहां पर एसिड ऐड हो रहा है, और थोड़ा सा बेस भी ऐड करेंगे। ठीक है, और जब NH4 फॉर्म होगा तो यहां पर आपको एक स्टार के जैसा दिखाई देगा, और वो हमको बता रहा है कि NH4 वहां पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी, एसिड आर प्रोटॉन डोनर और बेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन में ऐसा ही होता है, ये आपको सिर्फ एक सिमुलेशन के हेल्प से समझाने की कोशिश की जा रही है, बट एक्चुअली केमिकल रिएक्शन में अंदर ऐसा ही होता है। ओके, आई बात समझ में? क्या थी डेफिनेशन एसिड की अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। यहां पर रिएक्टेंट का जो काउंट है पार्टिकल का वो आप देख सकते हैं। अब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन कितने रह गए, 4, Cl कितने हैं, 36, NH4 कितने बन गए, 32, NH3 कितना रह गया, और जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाएगी NH3 की जो संख्या है वो क्या होगी, कम होगी, बिकॉज NH3 जो एक प्रकार का क्या है, रिएक्टेंट है, और जैसे रिएक्शन आगे जाएगी इट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ओके, समझ में आया फिर आपको सबको? तो एक बार फिर से हम डेफिनेशन रिपीट करेंगे। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच डोनेट प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन, H पॉजिटिव आयन, और बेस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन। ओके, रिएक्शन थी यहां पर HCl के और NH3 के बीच में, रिएक्शन होने के बाद हमको प्रोडक्ट कौन सा मिला, NH4 और Cl नेगेटिव। आप देख सकते हैं यहां पर सिमुलेशन को मैं यहां पर स्टॉप करके आप फिर से आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि प्रोडक्ट हमारे फॉर्म हुए कि नहीं। देखो है NH4 फॉर्म हो गया, दिख रहा है ना, कुछ NH3 की संख्या यहां पर बहुत कम रह गई, निग्लिजिबल। तो जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन आगे जाएगी NH3 विल बिकम NH4 और HCl विल बिकम Cl नेगेटिव। ठीक है, सो ये थी आपकी थ्योरी ऑफ ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, यहां पर आपको कुछ इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन दी है, जैसे जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है। एसिड मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट करता है, बेस मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। इसके बाद हमको एक नई थ्योरी पढ़नी है जिसका नाम है लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, ये हमारी लास्ट की थ्योरी है।
और इस थ्योरी की हेल्प से हम पढ़ेंगे कि एसिड की एक नई डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा, पहली थ्योरी में अरेनियस में प्रोटॉन जो पानी में डिजोल्व होने के बाद H पॉजिटिव आयन देता है वो है हमारा एसिड, और OH नेगेटिव देता है बेस। ये कहा अरेनियस ने। उसके बाद ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी आई। ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी ने क्या कहा, प्रोटॉन जो डोनेट करता है उसको बोलते हैं एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसको कहते हैं बेस। फिर से एक नई थ्योरी आई जो आई 1923 में, जिसको दिया लेविस ने, और लेविस ने एसिड की एक नई डेफिनेशन फॉर्मुलेट की। उनके हिसाब से एसिड मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, बिकॉज उसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और बेस मतलब क्या करता है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर होती है, और वो लोन पेयर वो किसको डोनेट करता है, एसिड को। ठीक है, तो यहां पर लेविस ने जो एसिड और बेस की डेफिनेशन यहां पर हमें दी है, अकॉर्डिंग टू दैट ही इज टॉकिंग अबाउट लोन पेयर एक्सेप्टर एंड लोन पेयर डोनर। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको कहा एसिड, और जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको उन्होंने कहा क्या, बेस। ठीक है, एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो जो डोनर होगा उसके पास लोन पेयर तो चाहिए ना, तो NH3 के पास क्या है, लोन पेयर है, तो वो अपनी लोन पेयर BF3 को क्या करता है, डोनेट करता है, और एक वहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। अब ये हम सब बातें हमारे जो सिमुलेशन है उससे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है। फिर से यहां पर क्या है, एक बीकर है, बीकर में क्या है, थोड़ा पानी है, और ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये घूमते हुए, ये सब क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहां पर हमको रिएक्शन किसके किसके साथ में है, BF3 की और NH3 की। BF3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो उसको उन्होंने कहा एसिड, और NH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है, तो उन्होंने उसको क्या कहा, बेस। आई बात समझ में, इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करेगा उसको कहते हैं एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको कहते हैं बेस। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एसिड इसमें ऐड करेंगे, जिसको हम कहेंगे 3 मॉलिक्यूल हमने किसके ऐड किए, BF3 के। रिएक्शन की स्पीड हम थोड़ी यहां पर बढ़ा देंगे, जिससे क्या हो, रिएक्शन हमारी फास्ट हो। अब जब तक मैं रिएक्शन में NH3 को ऐड नहीं करूंगा, रिएक्शन होने वाली नहीं है। अभी आपको रिएक्शन में किसके मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, सिर्फ BF3 के। तो BF3 एक प्रकार का क्या है, एसिड है, अकॉर्डिंग टू द लेविस, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो उसी के लिए अब ये रिएक्शन को हम आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सम अमाउंट ऑफ NH3। तो जैसे मैं 3 मॉलिक्यूल NH3 के इसमें ऐड करूंगा, तो देखो कुछ देर के बाद ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। दिख रहा क्या आपको, दिखा आपको, ये देखो F3B कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और यहां पर NH3, तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इन दोनों में फॉर्म हो गया। और जैसे ही केमिकल रिएक्शन हमारी आगे बढ़ेगी, इस तरह के कॉम्प्लेक्स यहां पर फॉर्म होते रहेंगे। ठीक है, तो फिर से अगर आप थोड़ा सा एसिड इसमें ऐड करेंगे, 3 मॉलिक्यूल किसके, BF3 के, और 3 मॉलिक्यूल NH3 के, तो अल्टीमेटली ये जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है F3B NH3 ये फॉर्म होता रहेगा। और जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है वो पीले कलर में है। पीले कलर में जितने कंपाउंड बढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेंगे, उससे हमको ये पता चलेगा हमारी रिएक्शन क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। ठीक है, थोड़ा सा और हमें एसिड इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा और बेस इसमें ऐड करेंगे फिर से। तो आप देखो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, हमारे जो कॉम्प्लेक्स है आपको पीले कलर के दिख रहे हैं, वो वहां पर फॉर्म होंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लेविस ने क्या कहा, लेविस ने कहा कि एसिड मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और बेस मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। तो इस रिएक्शन में आपको यहां पर बताया गया है, देख सकते हैं आप कि यहां पर जो रिएक्शन आपको दी है BF3, ओके, BF3 की रिएक्शन किसके साथ है, NH3 के, और इन दोनों की रिएक्शन होने के बाद क्या मिला हमको, F3B
along with coordination bond और NH3, ये कॉम्प्लेक्स हमको फॉर्म हुआ। अब इसमें जो BF3 है हमारा, उसने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किए, सॉरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, किससे, NH3 से, तो ये हमारा क्या हो गया, एसिड, और ये हमारा हो गया बेस। लेकिन कौन सा, लेविस एसिड एंड लेविस बेस। फिर से हम सिमुलेशन को थोड़ा चालू करेंगे तो उससे हमको थोड़ा समझ में आएगा कि रिएक्शन आगे जा रही है कि नहीं। जैसे जैसे ये पीले कलर के कॉम्प्लेक्स आपको यहां पर दिख रहे हैं वो फॉर्म हो गए, इसका मतलब हमारी रिएक्शन आगे बढ़ेगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि रिएक्शन में पूरे ये कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई देंगे। BF3 थोड़ा हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हम BF3 ऐड करेंगे रिएक्शन और आगे जाएगी, और उससे आपको ये समझ में आ रहा है कि रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स कौन से फॉर्म हो रहा है, F3B कोऑर्डिनेशन बॉन्ड NH3, ठीक है। तो ये थी आपकी लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। एक बार फिर से मैं क्या करूंगा, तीनों थ्योरी की डेफिनेशन एक बार रिपीट करूंगा, ठीक है। आप थोड़ा उसको सुन लीजिए, फिर बाद में हम थोड़ा बातों को समझने की कोशिश करेंगे। अरेनियस ने क्या कहा, अरेनियस ने कहा कि एसिड मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसको पानी में डिसॉल्व करने के बाद क्या फॉर्म देता है, वो H पॉजिटिव आयन। बेस मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद OH नेगेटिव आयन देता है, ये कहा अरेनियस ने। बाद में दूसरी थ्योरी आई जिसका नाम था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। उन्होंने कहा कि एसिड मतलब प्रोटॉन डोनर और बेस मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर। एट द एंड लेविस थ्योरी आई जो अभी हमने पढ़ी। उस थ्योरी में साइंटिस्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एसिड मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला केमिकल सब्सटेंस जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, और बेस मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर जो डोनेट करता है। इस तरह से यहां पर आपका जो एसिड है वो कौन सा है, BF3, और बेस क्या है आपका NH3, ठीक है। तो इस तरह से हमने तीन थ्योरी को पढ़ने की कोशिश की, ठीक है। एक ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। पहले हमने कौन सी पढ़ी, अरेनियस थ्योरी, आफ्टर दैट ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, और उसके बाद लेविस थ्योरी, ठीक है।